इनके सामने झुको और इनके सामने हाथ जोड़ो और इनसे मांगो, इसके लिए नहीं पैदा किया, बल्कि तुम्हारी जरूरतों के लिए तुम्हें पानी की जरूरत है, तुम्हें खेती बाड़ी की जरूरत है, बागात की जरूरत है, तुम्हें जिन जिन चीजों की जरूरत है। और पहले तो मालूम नहीं था, लेकिन जब मालूम हुआ तो पता चला कि ये करोड़ों साल की जमीन जो अल्लाह ने पैदा की, इसको खुदाई करो तो मालूम हुआ कोयला हमारे काम का। और फिर आदमी सोचता रहा क्या करे, और उसके बाद खुदाई शुरू हुई तो मालूम हुआ जमीन के नीचे जो पेट्रोल है, डीजल है। पहले तो लोग समझ रहे जमीन के ऊपर जो कुछ है, नहीं, जमीन के नीचे तुम्हारे के खजाना रखा है। अगर पेट्रोल नहीं होता, डीजल नहीं होता तो तुम्हारी मोटरसाइकिलें और कारें चलती। अगर कोयला नहीं होता तो तुम्हारी दुनिया में आग जलाने के लिए, रोशनी करने के लिए कुछ होता। और बात समंदर ऐसे हैं कि 1-2 किलोमीटर तक गहरे, और वहां जब पहुंचे तो मालूम है सोना चांदी जेवरात हीरे जवाहरात वहां मिल जाए। ये तुम्हारे फायदे के लिए बनाया गया, ये तुम्हारे पूजा करने के लिए नहीं बनाया। लेकिन शैतान ने लोगों को बहकाया, और बहकाया ये कि इंसानों में फर्क। किसी ने दावा कर दिया कि सूरज की औलाद में, किसी ने कहा हम चांद की औलाद में, किसी ने कहा कि हम अल्लाह के फर्जंद और बेटे यहूदी, हम अल्लाह की औलाद, अल्लाह के फर्जंद में सारी दुनिया जो है हमारे पास है, हमारे बराबर कोई नहीं सकता। किसी ने कहा हमारी जात ऊंची है, और बाकी जितने लोग इंसान हैं उनकी जात हमसे कमतर घटिया, हम बड़े, हम ऊंचे हैं वो नीचे हैं। इंसानों ने अपने आप को दुनिया हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए। एक तरीके जो अभी हमने बताया, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये कि तस्वीर है, उठा लिया, किसी ने पूछा नहीं कि किसकी है। बागात पे कब्जा कर लिया, जंगलों पे कब्जा कर लिया, खेतों पे कब्जा कर लिया। और सिर्फ इतने नहीं, बल्कि अब तो एक नई चीज चल रही है कि 10वीं तक इम्तिहान की जरूरत नहीं है। और जब 10वीं तक इम्तिहान की जरूरत नहीं है, 10वीं से पहले, तो बच्चा जो है जब इम्तिहान देना नहीं होगा तो पढ़ेगा, बगैर पढ़े हुए 10वीं तक पहुंच जाएगा चाहे। और जब 10वीं तक पहुंच जाएगा बगैर पढ़े हुए, और इंटरव्यू होगा, मुकाबला होगा, तो दूसरे आगे बढ़ जाएंगे, ये चाहे नीचे न जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है, और दूसरे बहुत से कॉलेज हैं, तो उनमें हिंदी में होगा, क्या होगा? और जब ये हिंदी पढ़े हुए बेचारे डॉक्टर, तो पूरी दुनिया बाहर से निकल गई, अब कहीं जा नहीं सकते सर्विस के लिए। पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं जा सकते सर्विस के लिए, इसलिए कि हिंदी में डॉक्टर हुए, हिंदी में इंजीनियर हुए हैं, हिंदी में पॉलिटेक्निक का कोर्स किया, दूसरे कोर्स किए हैं, तो दुनिया की दूसरी जुबान नहीं जानते, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकते। और उस वक्त आप खुलेगी कि हमको तो धोखा हुआ, हमें धोखा दे दिया जी, हम कुछ नहीं जानते। तो इंसानों ने क्या किया? बात करनी नहीं करते, इंसानों ने क्या किया कि एक पूजा पाठ में लगा दिया पूरी
तो नहीं करेंगे, हम तो लूटमार करेंगे, झूठ बोल बोल के कब्जा करके दूसरों की जमीनों पे, खेतों पे, दूसरे के माल पे कब्जा करेंगे हम। एक तरीका तो दुनिया में ये है, दुनिया में जिंदगी गुजारने का एक तरीका ये लूट, पक्का, चोरी, डकैती, दूसरों के माल पे कब्जा, और गरीब यतीम बेचारा जो है मर रहा है, बीमार है, तड़प रहा है, उसके लिए पैसा नहीं है, और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सोचा कि इसके पास कितनी खेती है, कितना माल है इसके पास, वो डॉक्टर तुम्हारी जेब पर नजर रखेंगे और तुम अपनी बीमारी लेके गए हो और मालूम हुआ कि उसने सोचा कि अगर ये बीमारी 4 से दिन में ठीक हो गई तो ग्राहक निकल गया, लिहाजा उसे ऐसा करो कि साल 2 साल के लिए कि हमारे पास आता रहे, बीमारी बढ़ा, और इसकी जमीन जायदाद दुकान माल जो है बैंक बैलेंस है सब ले लो, लूटमार की दुनिया। एक तरफ तो ये इंसान की अपनी अकल है शैतानी कि लूटो और एक दूसरे को धोखा दो, और चोरी से ले आए हो तो तुम्हारा माल है उसका नहीं है। अब यहीं पर नबूवत की बात आती है, यही नबियों की बात आती है, यहीं पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है कि झूठ। आजकल क्या है, आजकल ये है कि पैसा दे के वोट लो, पैसा दो और वोट लो, मशीन में गड़बड़ करो, खतरे करो और वोट लो। जो वोट देने वाले हैं अगर तुम्हारे फेवर में नहीं है उन्हें करीब मचाने दो। झूठ बोलकर पूरी दुनिया में इलेक्शन हो रहा है, पूरी दुनिया झूठ बोलकर पूरी दुनिया में धोखा दे रही है। तो एक तो ये धोखा देने वाला धर्म है जो हमारा अपना बनाया हुआ है, चाहे वो ऊंच नीच हो चाहे जो भी चीज। आजकल जो हो रहा है कि पैसा नहीं है और कुछ लोग बड़े सुकून से हैं तो आपस में लड़ाओ, और जब आपस में लड़ेंगे तो हथियार की जरूरत पड़ेगी, तो हथियार हम देंगे, हथियार हम बेचेंगे, हमारे पास दौलत आएगी, और ये जो बेचारे दोस्त से दूसरे से उनको लड़ा दिया हम लोग मरते रहेंगे। एक तो धर्म दुनिया में ये चल रहा है, और दूसरा धर्म नबियों के जरिए से और आखिर नबी हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मिला कि झूठ से कोई चीज हासिल करो तुम्हारे लिए हराम, हलाल हराम का की तालीम थी, चोरी से लोगे वो हराम है। तुम्हारे पास पैसा है, एक आदमी बीमार है, तड़प रहा है, उसके पास पैसा नहीं है, फिर भी तुम उसकी मदद नहीं कर रहे हो तो तुम शैतान के रास्ते से हो, दोज़ख में जाओ। कमजोर है, बुरा है, उसकी मदद करने वाला नहीं, और तुमने मदद नहीं की तो जहन्नम खुदा की तरफ से पकड़ होगी। तो एक ये नबियों वाला इल्म है जिसमें सही क्या है, गलत क्या है, हराम क्या है, हलाल क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, हलाल कमाई क्या है, चोरी के जरिए से कमाई क्या है, ये चीज बताई जाती है जिससे इंसानों में बराबरी पैदा होती है, और गरीबों, यतीमों, बेवाओं और बीमारों और कमजोर लोगों की मदद होती है। एक इंसानों को जोड़ने वाला धर्म, ये धर्म इंसानों को जोड़ने वाला, ये धर्म गरीबों को उठाने वाला, ये धर्म जो है बीमार की मदद करने वाला है, ये धर्म जो है जो फाका कर रहे हैं उनकी मदद करने का धर्म है। अल्लाह ने तमाम नबियों के जरिए से दीन दिया था, वो तो उसको लोगों ने बिगाड़ डाला, और आखिर में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ने हमें दीन दिया है जो क़यामत तक रहेगा। इसी के कुरान मजीद में है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना व इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र
मजबूत रहेंगे। और एक बात याद रखिए, हमने कई जगह कहा कि अगर कोई शख्स दुकान खोले, जैसे हमारे महाराणा नाते हैं, तो फिर साथ आप ये कोई दुकान खोले और आप दुकान गए सामान खरीदने और मालूम हुआ कि सेब सड़ा, आम सड़ा, सारे फल सड़े हुए खरीद के लाएंगे, ये सारा सामान बेकार है तो खरीदेंगे। हमारा मामला यही है, हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, लेकिन अगर लोग समझेंगे कि चोर है, ये धोखेबाज है, ये एक दूसरे की नौकरी नहीं करते हैं, ये एक दूसरे को फंसाते हैं, ये एक दूसरे को तोड़ते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये अपने बच्चों ने अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। सड़ा हुआ माल है तो क्या दूसरे से लपट कर आएंगे? सड़ा हुआ माल जब तुम्हारे पास है तो लोग आंख बंद करके आएंगे कि इनसे ठीक सीखो, आंख बंद करके आएंगे, पूछेंगे भाई हमें बताओ तुम्हारा दीन क्या है। यानी अगर हमारे अंदर बिगाड़ है तो लोग देखकर हमसे भी दूर होंगे, हमारे दीन से भी दूर होंगे कि ये है इस्लाम, ये तो सब कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे का मर्डर भी कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो हम लोगों को के अंदर ये बात फैलाएंगे कि भाई ये दीन है, इस्लाम यूं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमसे तो रहे। अल्लाह ताला हमको दीन से जोड़ने और दीन को समझने की तौफीक अता करे। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को अल्लाह ताला दूर करने की हमें तौफीक अता करे। हमने बचपन से ये चीजें सिखाई जाती हैं। सुल्ताना डाकू था, उसको फांसी हुई और फांसी से पहले ये कहा जाता है कि उसको फांसी देनी हो तो ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारी आखिरी कोई तमन्ना हो तो बताओ। तो उसने कहा मेरी तमन्ना है मेरी माँ जो है उससे मिलने को जी चाहा, फौरन लोग गए उसकी माँ को ले, तो उसने कहा कि नाम को कहीं बैठाऊंगी और फिर कान में जैसे कुछ आदमी कह रहा हो, मुंह उसके कान में किया और उसके कान चबाया। अरे ये क्या? उसने कहा मैंने चोरी की थी बचपन में, जब चोरी करता था तो माँ जो है खुश होती थी, मुझे कभी मना नहीं किया, इस माँ ने मुझे चोर बनाया, डाकू बनाया। तो बचपन में अगर हम बच्चों को सीधे रास्ते पे ले चल रहे हैं, गाली नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, हराम काम नहीं करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। कोई अगर नाराज है तो तुम जो है वो लोहे का जवाब लोहे से, और टक्कर मार रहा है तो तुम भी टक्कर मारो, ये नहीं मार करो, छोड़ो, अच्छा सलूक करो। अगर ये चीजें बच्चों को हम सिखाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी ये नस्ल जो है आगे जाकर अल्लाह ताला इसे भी सच्चे और सीधे रास्ते पे चलाएगा और इनको जो भी देखेगा वो चाहेगा कि कैसे लोग हैं, कैसा कितना अच्छा इस्लाम है और कैसी अच्छी कुरान की तालीम है और मुसलमान जो है किस तरह से हर एक की मदद करता है। पड़ोसी कोई भी हो हम उसका धर्म नहीं देखेंगे, यतीम कोई हो उसका धर्म नहीं देखेंगे, बीमार कोई हो उसका धर्म नहीं देखेंगे, बल्कि देखेंगे इंसान है उसकी मदद करना हमारा धर्म। नीच कोई हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसको लोग नीच समझ रहे हैं, नहीं, वो हमारा भाई है, वो अल्लाह ने उसे पैदा किया है, हमारी तरह से इंसान है, छोटा बड़ा कोई नहीं है, अपने पास बिठाएंगे, उसकी इज्जत करेंगे, छुआछूत नहीं करेंगे। अगर हमारे अंदर वो
दुनिया में भी देखेंगे और आखिरत में भी उसकी बरकत देखेंगे। और जो लोग दुश्मन हैं वो कब तक चलेंगे? फिरौन मर गया, कारून मर गया, नमरूद मर गया, हिटलर मर गया, नेपोलियन समझ रहा था कि दुनिया तो पूरा यूरोप हमारा है, लेकिन जंग में पकड़ा गया और जेल में डाला, कैद में मर गया। तो इस दुनिया में दुश्मन जो है उसको भी अल्लाह ताला ने पूरी क़यामत तक की जिंदगी नहीं दी, उसे इम्तिहान के लिए छोड़ दिया। और वो कितने दिन धोखा देगा और कितने दिन चोरी करेगा और कितने दिन लोगों को मरवाएगा और कितने दिन झूठ बोल बोल के अपनी जेब कितना बड़ा अपनी जेब कब तक भरेगा आदमी। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक फरमाए और इन बच्चों को अल्लाह ताला तौफीक दे कि ये और शौक से पढ़ें और पूरा इलाका जो है इसी तरह के बच्चों से भर जाए। और कमाल ये माशाल्लाह उन्होंने काम किया हमारे गांधी साहब ने। और आप लोग ओए वाहिद ले ले आप तो उनके उस्ताद हैं ना, ले ले पे हां दर्द दे अल्लाह ताला सबको बरकत दे। पूरा इलाका जो है ऐसा बन जाए कि सब भाई भाई, सब एक दूसरे की मदद करने वाले, सब एक दूसरे की सहायता करने वाले, सब एक दूसरे को उठाने वाले, सब एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने वाले। हम तमाम सब लोग भाई भाई हैं, कोई ऊंच नहीं है। हमारे दरमियान जो आएगा हम उसकी इज्जत करेंगे। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये दुनिया जो है इसमें बहुत ही खैर और बरकत की चीजें मिलेगी और आखिरत में भी हमें मिलेगा और दुनिया में भी